तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल E20 पर आंदोलन होगा या नहीं, लेकिन युवा आंदोलनों का एक नया चेहरा देखने को मिल रहा है। सीजेपी के बाद रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट नाम का एक युवा अभियान इस वक्त जबरदस्त चर्चा में है और जिसको लेकर अब बहुत सारे सवाल। दरअसल इंस्टाग्राम पेज पर तेजी से लोग जो है वो जुड़ रहे हैं, फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और इन दावों के बीच ये आंदोलन आरक्षण व्यवस्था को लेकर अपनी मांगों और विचारों को सोशल मीडिया के जरिए सामने रख रहा है। युवा वर्ग से जुड़े कई लोग इस मुद्दे पर अपनी राय साझा कर रहे हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहस बहुत तेज हो रही है। आज के समय में सोशल मीडिया किसी भी अभियान को तेजी से लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। इंस्टाग्राम, एक्स और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए युवा अपनी बात रखने और समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि किसी भी आंदोलन की असली ताकत सिर्फ ऑनलाइन समर्थन से नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य, जमीनी भागीदारी और सामाजिक प्रभाव से तय होती है। दरअसल 10 साल के लिए संविधान में आरक्षण देने की बात हुई थी, जो लग रहा है कि अगले 10,000 साल तक चलता रहेगा। आपको बता दें कि देश की नौकरियों में 50% सीटें रिजर्व होती हैं, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी शामिल हैं, जिसका विरोध पहले से भी होता रहा है। लेकिन आज सोशल मीडिया पर अब यह विरोध आग की तरह फैल रहा है। अब नजर इस बात पर है कि रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहता है या फिर आने वाले समय में यह किसी बड़े युवा अभियान का स्वरूप ले लेता है। और यह लोगो है, आपने जरूर देखा होगा सोशल मीडिया पर, जब आप रील्स स्क्रॉल कर रहे होंगे तो आपके सामने यह पेज जरूर आया होगा और इस पेज पर यह पूरा विस्तार से लिखा हुआ है, एक ही स्कूल, एक ही शिक्षा, फिर रिजर्वेशन क्यों। बहुत सारे सवालों के बीच ये तमाम पोस्टर्स और ये उस पोस्टर्स के बीच वो फ्रंट पेज। दरअसल खबर क्या है ये अगर हम आपको बताएं तो आरक्षण हटाओ आंदोलन चर्चा में आया। इंस्टाग्राम पर युवा अभियान सक्रिय हुआ, सोशल मीडिया फॉलोअर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, आरक्षण व्यवस्था पर नई बहस शुरू हो चुकी है। आपको बता दें युवाओं के बीच मुद्दे पर चर्चा तेज है। डिजिटल प्लेटफॉर्म बना है आंदोलन का माध्यम। सीजेपी के बाद अब यह अभियान युवाओं की चर्चा में है। ऑनलाइन समर्थन पर अब सबकी नजरें हैं, लेकिन आंदोलन के भविष्य पर निगाहें बहुत तेज हैं। दरअसल आरक्षण हटाओ आंदोलन की मांग क्या है, अगर मैं आपको यह बताऊं तो पहली मांग है वर्तमान जाति व्यवस्था को जो है वो खत्म किया जाए, एससी एसटी एक्ट को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। यह मुख्य उद्देश्य, मुख्य मांग है। योग्यता को प्राथमिकता मिले, यह बात इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण है। फटाफट ग्राफिक्स चेंज करिएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा में मेरिट बनाने की मांग जो है वो भी कही जा रही है इस पेज के जरिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण स्थिति को देखकर जो है वो तय किया जाए कि आरक्षण देना है या फिर नहीं। अगला ग्राफिक्स, जाति के बजाय केवल आर्थिक स्थिति पर आरक्षण दिया जाए, यानी कि ईडब्ल्यूएस पर फोकस सरकार करे, सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यू के एस मामले में ही आरक्षण मिले। संसाधनहीनता के आधार पर आरक्षण दिए जाएं और सभी वर्गों के गरीब बच्चों को बचपन से समान शिक्षा का अधिकार मिले। और सबसे महत्वपूर्ण अगली प्लेट, सबको समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका दिया जाए। यह बात रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अब दर्शकों ऐसे में समझना यह होगा कि भारत में आरक्षण व्यवस्था कहती क्या है। बिग वॉक के जरिए हम आपको बहुत आसानी से समझाएंगे। आरक्षण का उद्देश्य है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को आगे लेकर जाना, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में भागीदारी को बढ़ाना। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में विशेष प्रावधान आरक्षण को लेकर तय किए गए हैं। समान अवसर के साथ कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसको लेकर आरक्षण की शुरुआत हमारे संविधान में की गई। लेकिन अब यह भी समझते हैं कि आखिर किन वर्गों को आरक्षण मिलता है। एससी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया जाता है। ये वो तमाम वर्ग हैं जिन वर्गों को आरक्षण की श्रेणी में रखा गया है। एससी यानी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उनको आरक्षण जो है वो दिया जा रहा है। मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। मनोहर, आरक्षण को लेकर अब इस
रण की जो शुरुआत हुई है, आपको क्या लग रहा है कि ये रण कहां तक आगे जाएगा? देखिए, ये आग जो है ना, याद होगा कमंडल की राजनीति 90s में हुई थी। वीपी सिंह उसमें थे और उन्होंने ये शुरुआत की थी। और अब आप समझ जाइए, आरक्षण की आग अब सवर्णों की ओर से शुरू की जा रही है, खासकर सोशल मीडिया में। जब हमने देखा कि सीजेपी की एक सोशल मीडिया पर कैंप चली और वो कॉकरोच जनता पार्टी ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना पड़ा। अब सोशल मीडिया पर एक और कैंपेन शुरू हो गया है कि आरक्षण को हटाने का कैंपेन शुरू हो गया है। याद होगा कि जिस तरह से इसी वाला मामला सामने आया था और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, फिर वो स्थगित करना पड़ा था। और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि तादाद भी बहुत ज्यादा है। और ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें अलग अलग राज्यों में आने विधानसभा चुनाव में, इसका इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा पड़ेगा। खास करके उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो ऐसे में अब देखना होगा कि ये कैंपेन कितना कारगर साबित होता है। क्या कैंपेन सीजेपी की तरह ही सरकार पर जो है सो दबाव बना पाता है या नहीं बनाता है। क्योंकि आरक्षण की बात जब होती है, ओबीसी की बात होती है, एससी की बात होती है, एसटी की बात होती है, और उसी बीच में जब ओबीसी की कई कैटेगरी होती है तो अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात होती है खास करके। तो ये आंदोलन चलाया जा रहा है कि आरक्षण को पूरी तरह से खत्म किया जाए, और इसीलिए एक कॉल सोशल मीडिया पे जो है सो ली गई है जी। और मनोहर, सिर्फ एक आंदोलन ही, आपसे मैं सवाल ले रहा था उसके पहले, E20 जनता पार्टी भी एक बन गई है। E20 को लेकर, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर अब जन जागरण का चला रही है। उस बीच ये आरक्षण को लेकर, क्योंकि आरक्षण को लेकर मनोहर, आरक्षण पर कुछ बोलते हैं तो एक तलवार की ढाल पर चलने जितना होता है, आपको बहुत संभल कर चीजें हैं वो देखनी पड़ती हैं, क्योंकि ये संवेदनशीलता का भी विषय है। ये तय है, अगर सवर्णों ने आवाज उठाई है तो ये आवाज बहुत दूर तक जाने वाली है। देखिए, बिल्कुल। और इसकी झलक पहले ही देख चुके हैं। अब याद होगा यूजीसी वाले में किस तरह से बवाल था। खास करके सरकार पक्ष से भी कई पार्टियों ने आवाज उठानी शुरू की थी। तो ऐसे में अगर अब सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद E20 की बात हो या फिर हम आरक्षण हटाने की बात हो, तो अब सबसे बड़ी बात है कि हम सोशल मीडिया आज के टाइम में एक बहुत बड़ा अस्त्र हो गया है। जहां वो कई प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल पाते हैं तो वो अपनी आवाज जो है सो अपने प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के जरिए कहते हैं। तो ऐसे में सीजेपी के बाद उन तमाम इश्यूज को लेकर के अलग अलग जो है रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि अब ये एक आंदोलन के तौर पर जो है सो आवाज उठाने की बात कही है। इसलिए रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की शुरुआत की गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सरकार इस पे गंभीरता से विचार करेगी, ये सबसे बड़ी और बात है। मनोहर, बड़ा क्योंकि दिलचस्प है, तबका एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा और आप उसके बारे में जानकारी भी आपको होगी कि आरक्षण हटाओ आंदोलन का जो ये पेज बना है, इस पेज पर जो पोस्ट की जा रही है उसमें एक पोस्ट ये भी है। उस पोस्ट में कहा गया है कि सवर्णों के साथ ओबीसी को भी इस मुहिम में जुड़ना होगा हम लोगों के साथ, और अगर ओबीसी तबका इस मुहिम से जुड़ जाता है फिर तो एक क्रांति हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल। क्योंकि 22% ओबीसी आरक्षण है और ऐसे में अगर उनका हक कई जगह हमारा भी जाता है कि कई हम एग्जाम की बात करें या कई और दूसरी नौकरियों की बात करें, अगर वो इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि कई जगह क्रीमिलियर लगा दिया जाता है। तो ये सचमुच में आपने कहा कि दिलचस्प ही नहीं, एक विस्फोटक होगा अगर ऐसा होता है। लेकिन लग नहीं रहा है कि दूर दूर तक की ओबीसी इस तरह की कोई गलती करेगा, क्योंकि 22% तो रिजर्वेशन है ही। और जहां तक कुछ चेंज करने की बात है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का मामला होता है। लेकिन कानून तो संसद के अंदर ही बनता है, विधेयक संसद के अंदर ही आते हैं, ऑर्डिनेंस भी लाया जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये आंदोलन कितना कारगर साबित होता है, कितनी रफ्तार ले पाता है ये आंदोलन। कहीं ये शुरुआत में कॉकरोच की तरह छोटा मोटा हो, फिर आगे जाकर के इस तरह से विस्फोटक हो जाए और सरकार पर दबाव बने, ये देखना दिलचस्प होगा जी। क्या मानकर चला जाए, सरकार पर मानसिक तौर पर दबाव तो पड़ ही रहा होगा कि एक चुनौती से हम निपटे नहीं, चुनौतियों पे चुनौतियां सोशल मीडिया पर लाइन लगती जा रही है। मानसिक दबाव तो मनोज जी होगा ही।
देखिए फ्रेशर की राजनीति लगातार हो रही है। अब आप देखिए जिस तरह से सीजेपी के आंदोलन के ही दौरान इथेनॉल का मामला उठा और सरकार को जो है तो इसे लेकर के ये बढ़िया और सरकार तमाम मंत्रियों ने लोगों और फिर से एक आंदोलन की राजनीति ही है। और अब आरक्षण हटाओ आंदोलन, तो यही सबसे बड़ी बात है कि अब सरकार क्या फिर इसके मनोहर, आपकी आवाज बहुत ब्रेक होकर हम तक पहुंच पा रही है, लौटेंगे आपके पास। आपको बता दें कि इस आंदोलन के बीच अब तमाम मांगे। मनोहर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा। नमस्कार।